आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन से अंधकार दूर करें और आपका जीवन प्रकाशमय करें। ठीक है, आप सभी को बसंत पंचमी की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप ये प्रण लीजिए कि आप अपने बोली में मधुरता लाएंगे, कभी किसी से गलत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं शुरू से ही आपको बताते आ रहा हूं कि इंसान बोलना तो 3 साल में सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए पूरा जीवन कम पड़ जाता है। इसलिए मैं मां सरस्वती से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे वजह से कभी किसी निर्दोष का दिल ना दुखे, ऐसा वरदान दे मां। मैं ऐसा शब्द ना बोलूं जिससे किसी निर्दोष या किसी धर्म या किसी व्यक्ति को मुझसे ईर्षा हो या उसको दिल में कष्ट पहुंचे मेरे शब्दों के जरिए, और मेरा व्यवहार भी हर व्यक्ति के लिए सरल और सुजाग रहे। मेरे बगल में ना एक हिंदू को दिक्कत हो, ना एक मुस्लिम को दिक्कत हो। ठीक है, मेरे बगल में किसी भी जाति धर्म के लोग को कोई दिक्कत ना हो, वो मेरे बगल में खुशी से बैठे, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति के हों। सबका सम्मान और सबका आदर करना चाहिए, लेकिन हाँ, और उनको भी ये लगना चाहिए कि वो भी मेरा सम्मान करें। ठीक है, बाकी अगर देश की बात आती है, जब वो कोई देशद्रोही है तो भाई उसके लिए तो भाई देशद्रोही का सम्मान ही नहीं करना है। दो देशद्रोही अपने देश अपने कौम के प्रति, भारत माता के प्रति जो समर्पण नहीं रखता उसका सम्मान नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देश के लिए, हमारा मातृभूमि जन्मभूमि हमारा देश है, तो इसके लिए हम तन मन धन से सब तरीके से तैयार हैं। बाकी आपस में या कभी भी अपने जो भी है उसमें सभ्यता और संस्कार का होना जरूरी है, और आप बनाए रखिए इस चीज़ को। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि देखिए, आप अपने विचारों से स्वतंत्र रहिए, लेकिन संस्कारों से बनी रहिए। ठीक है, विचार रखिए आप अपने, लेकिन संस्कार होता है। आजकल भारत में आधुनिकता आ रही है, बड़ों का सम्मान करना भूल रहे हैं लोग, अपने टीचरों का सम्मान करना भूल रहे हैं। विद्यार्थी अपने टीचरों का सम्मान नहीं करते हैं। क्यों भाई? क्या अपने माता पिता का सम्मान करना भूल रहे हैं? ये आधुनिकता नहीं है, ये डूबने का प्रतीक है। ठीक है, इसका मतलब आप अपने चरित्र को डुबा रहे हो। जीवन में माता पिता और गुरु की वंदना करना चाहिए, उनके सामने झुकना चाहिए, और ये हम विद्यार्थी जीवन का धर्म है, कर्म है, सब है। बड़ों के आगे हमेशा झुकना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आप उससे झगड़ा करने के बजाय आप अपनी बुराई को सुनिए, और जो आपके अंदर कमी है उसको दूर कीजिए। आप उससे झगड़ा करेंगे, उसको ये सिद्ध करेंगे कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे हैं, तो उसमें समय बर्बाद होगा। ठीक है, आप अपने देखिए, जो लोग कामयाब हो जाते हैं, जिनको लोग रोक नहीं पाते हैं, ठीक है, तो लोग उनके पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं, फिर उनकी बुराई करेंगे, उनकी टांगी खींचेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग ज़्यादा देर तक टिकते नहीं है। ठीक है, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, कर्तव्य निष्ठा से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। ठीक है, माता पिता, गुरुजनों और देश का सम्मान कीजिए। ठीक है, आपस में प्रेम संभावना बनाए रखिए। ठीक है, हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर समाज में कुछ गिरे हुए लोग होते हैं, और उन गिरे हुए लोगों का आप बहिष्कार कीजिए, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज में हो। जय हिंद, जय भारत माता की। वसंत पंचमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत के जो पावर हैं, भारत के जो शक्ति है, वो भारत की यूथ है, और कमजोरी भी यूथ है। भारत की यूथ जो मेजर प्रॉब्लम है, जो नशा कर रही है, जुआ में पैसा लगा रही है, गैंगस्टर बनने का शौक चढ़ रहा है उनको, तो ये सब जो प्रॉब्लम है, इस सब चीज़ों में कभी मत, ये सब चीज़ें फालतू की होती हैं। देखिए, आप अपने ऊपर पढ़ाई कीजिए, खर्च कीजिए, खेलने कूदने में मन लगाइए, कबड्डी, बॉक्सिंग, ऐसे बैडमिंटन खेलिए, क्रिकेट खेलिए, तो उससे हमारे देश का नाम होगा। ठीक है, IPS बनिए। ठीक है, UPSC क्लियर कीजिए, नीट, JEE, सीटेड, ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम हैं, उन सबको क्लियर कीजिए। ठीक है, ये जब दिखावटी दुनिया में मत रहिए। ठीक है, आज किसी की कार से जा रहे हैं, एंडेवर ले लिया, फोर्ट ले लिया, ऐसे दिखा रहे हैं कि हमारे पास फोर्ट है। ये सब दिखावटी दुनिया में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के कारण महान होता है। अगर आप फॉर्च्यूनर ले लेंगे तो उससे आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं बढ़ेगी, उससे फॉर्च्यूनर की ब्रांड वैल्यू है कि आप फॉर्च्यूनर को ले रहे हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, आप आईफोन ले रहे हैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है, जब आप सक्सेस हैं तो लीजिए, लेना गलत नहीं है, लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप किसी सामान का उपयोग कर रहे हैं। बताइए, कलाम साहब को फॉर्च्यूनर से चलेंगे तभी लोग जानेंगे कि कलाम साहब चल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर फॉर्च्यूनर से चलेंगे तभी जानेंगे। या फिर OD या जो बड़ी बड़ी जो कार होती हैं,
उनसे चलेंगे तभी जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी को। नहीं, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उनके व्यक्तित्व के आगे डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व छोटा है अटल जी के व्यक्तित्व के आगे, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया है। वो देश के ऐसे महापुरुष हैं जिसकी कोई हद नहीं है, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम। सुभाष चंद्र बोस जी खुद में ही ब्रांड है वो, तो अपने आप को ब्रांड बनाना है। ये महंगा शर्ट पहन लेने से, महंगी चीजें पहन लेने से हम ब्रांड नहीं बनते। पहनिए लेकिन हद तक, दिखावटी दुनिया से बाहर निकलिए, वास्तविकता के साथ जाइए। हम सब भारतीय हैं, सबके प्रति प्रेम और भावना रखिए, ठीक है। कभी जानवर मिल जाए तो उनके लिए 2 रोटी निकाल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि इस दुनिया में पैसा देना पड़ता है भाई, इस दुनिया में पैसा लगता है खाने के लिए, उनको नहीं पता है। कभी भी जैसे जानवर है, हम इंसान हैं, 2 रोटी निकाल देनी चाहिए उनके लिए, ठीक है। हमारी संस्कृति वसुंधरे कुटुंबकम, इसको नहीं भूलना है हमें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत माता, जय माँ सरस्वती। और माँ सरस्वती से मैं ये गिनती करता हूँ कि आपके जीवन में अज्ञानता दूर करें, मेरे जीवन से भी अज्ञानता दूर करें माँ, और मेरा जीवन ज्ञानमय करें, मेरे को ज्ञान दे, समृद्धि दे, यश दें, और आप सभी को भी ये सब दें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत माता। अगेन आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।